ओके स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे वर्क कर रहे हैं, सारी चीज़ों अच्छे से देख रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। तो चलिए, हमारे पास एक टॉपिक है, दैट इज फैक्टराइजेशन। तो जब भी हम फैक्टराइजेशन की बात करते हैं तो हम यहाँ पे निकालते हैं ऐसे फैक्टर्स जिससे हम क्या कर सकते हैं, कोई भी हमारे पास जो भी टर्म होगी या फिर नंबर होगा या फिर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, उसको हम कंप्लीटली डिवाइड कर सके। ठीक है, तो यही हमारे पास यहाँ पर कॉन्सेप्ट रहने वाला है। तो चलिए फैक्टराइजेशन देखते हैं। अब देखिए, हो सकता है नंबर्स के फैक्टर्स हैं। तो जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा है कि कोई भी नंबर है तो उसके हम फैक्टर्स निकालते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, अब 7p है तो इसका फैक्टर 7 भी हो गया, p भी हो गया, q भी हो गया। 7p और q भी हो सकता है, 7q p भी हो सकता है, 7 और pq आप कुछ भी ले सकते हैं। तो ये सारे क्या होंगे, हमारे फैक्टर्स होंगे। तो चलिए इसी टाइप से हमने यहाँ पर फैक्टराइजेशन में आगे लिखना है। अब देखिए यहाँ पर है हमारे पास फैक्टराइजेशन। तो इसका सबसे पहले आता है कॉमन फैक्टर्स। अब देखिए, जैसे कि हमारे पास यहाँ पर दो टर्म्स है, जस्ट लाइक 2a और 4। तो हमें पता है 2 इंटू ए करेंगे तो क्या आ जाएगा 2a, एंड 2 इंटू 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 4। तो इन दोनों में देखिए कॉमन आपको दिखाई दे रहा है 2, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 2 ब्रैकेट a प्लस 2, ये हो जाएगा इसका कॉमन फैक्टर। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। फैक्टराइजेशन बाय रीग्रुपिंग टर्म्स। रीग्रुपिंग मीन्स आगे पीछे करके हम उनको क्या करते हैं, फैक्टराइज करते हैं। अब देखिए, जैसे यहाँ पर ए एक्स वाई ये है, तो हमने देखा यहाँ पर ए प्लस बी क्या है, दोनों में आ रहा है, तो उसको हमने कॉमन ले लिया, तो ये होता है हमारा रीग्रुपिंग। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। तो ओके, तो यहाँ पर बस इतना ही था फैक्टराइजेशन में। तो अब हम क्वेश्चंस पर आते हैं। कमेंट बस आइए एक्सरसाइज 12.1, एंड यहाँ पर देखते हैं हमारे पास फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ द गिवन टर्म्स। तो चलिए हम ले लेते हैं यहाँ पर 6 पॉइंट्स। ओके, तो यहाँ पर आता है हमारे पास 4a स्क्वायर कॉमा 6ab कॉमा 8b स्क्वायर a। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबके फैक्टर्स निकालते हैं। 4 के फैक्टर्स क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय a। ठीक है, एक ये हो गया। देन उसके बाद हम थोड़ा सा इधर कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पर आ गया 6ab, तो 6 को हम क्या सीखते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय b। अभी मैं यहाँ पे बोर्ड पर कर रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं ये सब अपने दिमाग में करा करूँगा। ठीक है, तो अब एक के फैक्टर्स निकालेंगे यहाँ पर, तो हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय b इंटू a। ठीक है, चलिए इतना करने के बाद फिर हम यहाँ पर आ जाते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं कॉमन क्या है। देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है, तीनों में होना चाहिए। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिख लिया 2, और यहाँ पर दोनों में देखो, यहाँ पर सिर्फ एक ही 2 था, यहाँ पे 3 नहीं आ रहा, तो यहाँ पे a आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो यहाँ पर हम a भी ले लेंगे। तो यहाँ से भी a ले लिया और यहाँ से भी a ले लिया। ठीक है, तो b यहाँ पर नहीं, तो यहाँ पे क्या बचा हमारे पास, जस्ट लाइक दिस इज 2a। यहाँ पर क्या बचा हमारे पास 3b, और यहाँ पे क्या बचे 2 2 ज़ा 4 एंड इज b इंटू b स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे जो कॉमन फैक्टर हो गया हमारे पास, क्या हो गया, कॉमन फैक्टर इज 2a। तो आपको बस इसी टाइप से क्या निकालने हैं, फैक्टर्स। चलिए उसके बाद आते हैं फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। अब देखिए यहाँ पर जैसे 4p स्क्वायर 5pq एंड 6pq स्क्वायर, तो मुझे दिखाई दे रहा है कि सब में बस क्या आ रहा है, p आ रहा है, बाकी कुछ भी कॉमन नहीं है। तो यहाँ पे क्या बचा है, 2p प्लस 5q माइनस 6q स्क्वायर। तो ये हो गया फैक्टराइज। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। ओके, तो यहाँ पे आता है फैक्टराइज द फॉलोइंग। ओके, तो यहाँ से हमें ग्रुपिंग करनी पड़ेगी। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस जेड स्क्वायर। अब देखिए मुझे z यहाँ पर दिखाई दे रहा है और यहाँ पर x और y दिखाई दे रहा है, तो मैं इनकी पोजीशन चेंज कर लूँगा पहले, देन इसको आगे सॉल्व करूँगा। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई। चलिए इसको यहाँ पर एडिटर्स लिख लेते हैं। ये हो जाएगा माइनस एक्स जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर देखिए आपको एक्स स्क्वायर और एक्स में से कॉमन लेना पड़ेगा, तो यहाँ पर जाएगा एक्स,
ये अगर y है, ये y है, तो यहाँ पर आ जाएगा y। ठीक है, यहाँ पे करेंगे x माइनस 1। ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ पर कॉमन देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है, जेड स्क्वायर कॉमन आ रहा है। तो चलिए हम यहाँ पे ले ली प्लस जेड स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, एंड यहाँ पर क्या हमारे पास माइनस एक्स प्लस 1। अब देखिए, अगर मैं x माइनस 1 और माइनस एक्स प्लस 1 का साइन चेंज कर दूँ, ये दोनों सेम हो जाएंगे। तो जब भी ऐसा कुछ होता है तो हम जो नेक्स्ट टर्म है उसमें यहाँ पे क्या करते हैं, प्लस से भी माइनस कर देंगे, साइन चेंज। तो ये ऑटोमेटिकली अंदर भी साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। ठीक है, ये हो जाएगा एक्स वाई ब्रैकेट एक्स माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स वाई, सॉरी, ठीक है, देखिए एक्स माइनस 1 है, दिस इज एक्स माइनस 1। तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स माइनस 1, एंड यहाँ पर देखेंगे तो ये हो जाएगा एक्स वाई माइनस जेड स्क्वायर। ठीक है, सॉरी, हाँ, तो ये हमारा हो जाएगा फॉर्मूला इस टाइप से। तो ये हमने इसको क्या कर लिया, फैक्टराइज। तो चलिए और देखते हैं। तो यहाँ पर तो बस ऐसा ही था। अब आते हैं फैक्टराइजेशन बाय यूजिंग आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज में देखिए तो यहाँ जाएगा ए प्लस बी होल स्क्वायर, दैट ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर हमारे पास ए माइनस बी होल स्क्वायर तो हम करें ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस डी स्क्वायर। अगर हमारे पास ए प्लस बी ए माइनस बी है तो वो जाता है हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बस इन्हीं आइडेंटिटीज को देखते हुए हमें आगे के अपने क्वेश्चंस देखने हैं। चलिए तो आगे चलते हैं। ओके, तो हमारे पास एक और है फैक्टराइज करने के लिए, जस्ट लाइक एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी। तो इसमें जो फॉर्मूला बनता है हमारा वो बनता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ठीक है, तो चलिए और कुछ है क्या हमारे पास, नहीं। यहाँ पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास आता है फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। तो यहाँ से चलिए हम ले लेते हैं दिस वन। चलिए अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास क्या है, 25 ए स्क्वायर 16b स्क्वायर माइनस 40 ए बी। अब आपको ऐसे लग रहा है अगर मैं इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बना दूँ माइनस 2ab हो जाएगा। अब देखो कैसे बना सकते हैं। तो हमें पता है कि ए माइनस बी होल स्क्वायर कर देंगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए हमें ये गिवन है, हमें बस ये बनाना है। ठीक है, तो चलिए इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं कि 25 ए स्क्वायर है। अगर 5 ए का होल स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 25 ए स्क्वायर। अगर हम यहाँ पे 16 बी स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस 4 बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो दैट इज 2 ए क्या हमारे पास, दैट इज 5a, बी क्या हमारे पास 4b। ठीक है, तो 5 टू द 10 और 40, देखो सेम यही आ रहा है। तो इसका मतलब हम इस टर्म के लिए क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। अब यहाँ पर जो ए है वो क्या हो गया हमारा 5a। ठीक है, तो हो जाएगा 5a, एंड देन माइनस ये हो जाएगा हमारे पास 4b, एंड दिस इज आर होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं। यहाँ पर फैक्टराइज द फॉलोइंग। तो फैक्टराइज द फॉलोइंग में चलिए यहाँ पर डाल लाते हैं दिस पार्ट, 7 पार्ट। तो देखिए हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी अभी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, तो चलिए देखिए ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिखाया है, पर आप बोले सर इस पे तो स्क्वायर नहीं है, तो चलिए बना देते हैं। तो उसको कैसे करेंगे, ए स्क्वायर माइनस 81 है, तो उसको क्या करेंगे, 9 9 से 81 होते हैं, 9 स्क्वायर क्या होगा 81, ये इसका माइनस बी स्क्वायर बन गया। तो अब हमें क्या करना है, बस एक बार प्लस करना है और एक बार माइनस करना है। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पर आ जाते हैं फैक्टराइज द एक्सप्रेशंस। ओके, देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हम कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पर भी कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ से मैं कॉमन ले रहा हूँ 3a, तो यहाँ पे बचेगा x माइनस वाई, और यहाँ से मैं कॉमन ले रहा हूँ, सॉरी, 2y। ओके, तो मैं यहाँ से कॉमन ले रहा हूँ प्लस 4b। अगर यहाँ से माइनस 4b कॉमन ले रहा हूँ तो मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, सॉरी प्लस 4b कॉमन ले रहा हूँ, माइनस 2y प्लस एक्स। अब देखो मैंने अभी थोड़े टाइम पहले क्वेश्चन में भी बताया था, जब भी हमारे पास दोनों डेट सेम है
और साइन डिफरेंट है तो हम क्या करेंगे, माइनस साइन कॉमन ले लेंगे। क्यों हो जाएगा 3a ब्रैकेट x माइनस 2y, ये प्लस है, माइनस माइनस कर देते हैं, दिस इज 4b, तो ये माइनस की जगह क्या हो जाएगा, सॉरी ये तो ऑलरेडी था हमारे पास, उसमें तो चेंज करने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। ठीक है, बस इनको आगे पीछे इंटरचेंज कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये दोनों ब्रैकेट सेम हुए तो उसको हम कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर x माइनस 2y और यहाँ पे क्या बचा हमारे पास 3a प्लस 4b। क्लियर, चलिए इतना करने का फिर हम आगे चलते हैं। तो ओके, तो सब हो चुका है कि ओके, तो ये वाला रह गया है। ओके, तो इसको करते हैं। तो हमारे पास एक आइडेंटिटी थी जो हमने लास्ट में देखी थी, दैट इज x प्लस ए एंड x प्लस बी इक्वल्स टू होता है हमारे पास, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर आते हैं हम लोग। ओके, तो यहाँ पर आते हैं हम लोग, तो यहाँ पर हमारे पास एक्स स्क्वायर दिखाई दे रहा है, दैट इज पी स्क्वायर। अब इसमें ऐसा क्या करें जो ए प्लस बी और ये हो जाए पी। ठीक है, और मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, 18 आना चाहिए। तो 6 3 ज़ा 18 होते हैं। अगर मैं यहाँ पे 6 प्लस 3 कर दूँ तो ए प्लस बी कितना हो जाएगा, 9 आ जाएगा। और 6 3 ज़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आ जाएगा। तो हमें इस नंबर के ऐसे फैक्टर्स निकालने होते हैं कि अगर प्लस करे तो मिडिल टर्म आनी चाहिए, मल्टीप्लाई करे तो लास्ट टर्म आनी चाहिए। ठीक है, चलिए इतना करने के बाद अब हम इसको एक्सपेंड करते हैं, जस्ट लाइक पी स्क्वायर प्लस 6p प्लस 3p प्लस 18। अब देखिए यहाँ से मैं कॉमन ले लेता हूँ, दैट इज p, यहाँ पे क्या बचा p प्लस 6, यहाँ प्लस 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा p प्लस 6। ओके, तो फर्स्ट थिंग वी आर हैविंग p प्लस 6, तो ये हो जाएगा। देन यहाँ पर करते हैं हम p प्लस 3 एज अ आंसर। क्लियर, चलिए उसके बाद चलते हैं हम डिवीजन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पर। तो देखिए यहाँ पर हमने जो डिवीजन करना है वो नॉर्मल डिवाइड करना है, बस यहाँ पर हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आ चुके हैं। ठीक है, तो चलिए इसके बाद हम क्वेश्चंस पर ही आ जाते हैं। अभी तो यहाँ पर आया था स्किल एक्सरसाइज 12.3 एंड यहाँ पर देखते हैं हम क्वेश्चंस। तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, कैरी आउट द फॉलोइंग डिवीजन। ओके, देखिए जैसे हमने एक्सपीरियंस में करा था, इफ बेसिस आर सेम एंड वो डिवीजन में तो उनकी पावर्स को हम क्या कर देते हैं माइनस, तो सेम ही लॉजिक हमें यहाँ पर लगाना है वेरिएबल के साथ। और देखियो, और हमारे पास जो कॉन्स्टेंट टर्म्स हैं उनको तो आपको डिवाइड करना आता ही है। तो चलिए यहाँ पर हम करते हैं 77a b² ठीक है, दैट इज c³ बाय 11b c²। ठीक है, तो 11 से करेंगे तो हो जाएगा 7, ए तो रहेगा ही नहीं, बी स्क्वायर में से 2 माइनस 1 करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 1, यहाँ पर सी 3 है, यहाँ पर 2, 3 माइनस 2 करेंगे तो यहाँ पर भी क्या बच जाएगा 1। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आ गया 7a b c। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 2। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 भी सिमिलर इसी टाइप से है। तो यहाँ से हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, तो थोड़ा सा चेंज है, यहाँ पर टर्म्स हमें ज़्यादा ही हो गए। अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो देखिए यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 3b रेस टू द पावर 8 माइनस 4b रेस टू द पावर 6 प्लस 5b रेस टू द पावर 4। और अगर आप उसको डिवाइड करेंगे तो आपको सारी टर्म्स को डिवाइड करना पड़ेगा, जैसा कि b रेस टू द पावर 4, b रेस टू द पावर 4 और b रेस टू द पावर 4। अब देखिए तो हम इसको ऐसे करिए डिवाइड करके फिर, ठीक है, या फिर हमारे पास एक मेथड और है, सॉरी, ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ, शिट, ये हो जाएगा 3b रेस टू द पावर 8
ठीक है। तो अगर हम यहाँ से देखें तो हम b की पावर जो सबसे छोटी है उसको कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, और जो इससे डिवाइड करें उसे डिनोमिनेटर में लिख देते हैं b रेज़ टू द पावर 4। तो देखिए b रेज़ टू द पावर 4 है, यहाँ पर हम कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा b रेज़ टू द पावर 4, यहाँ पे क्या होता है 3 b रेज़ टू द पावर 4 माइनस 4 b रेज़ टू द पावर 2 एंड प्लस यहाँ पर बचा 5, और यहाँ पे क्या था b रेज़ टू द पावर 4 था, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा एंड जो भी बचेगा वो आप पे क्या आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर करेंगे तो हो जाएगा 3b रेज़ टू द पावर 4 माइनस 4 b स्क्वायर प्लस 5। क्लियर? तो दिस इज आवर आंसर। चलिए, इसको करने के बाद क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 नॉर्मली सेम है, ठीक है। तो यहाँ से हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ओके, फोर्थ पार्ट ले लेते हैं एंड इसको सॉल्व करते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 12 AB ब्रैकेट 9 A स्क्वायर माइनस 16 B स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 AB ब्रैकेट 3A प्लस 4B। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 4 से इसको कर देंगे 3, 2 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, B से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बट यहाँ पर भी तो कुछ होना चाहिए। तो चलिए उसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलिए इस पैरेंटेज लिख लेते हैं यहाँ पर 3, एंड अगर आप यहाँ पर इसको देखेंगे तो देखिए यहाँ पर 9A स्क्वायर है 14B स्क्वायर, अगर आप लोगों को ध्यान हो तो हम इसको 3A का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है, और इसको 4B का होल स्क्वायर लिख सकता है। तो जैसे आपने आइडेंटिटी देखी तो आपको दिमाग में कुछ क्लिक होना चाहिए, क्या? एक आइडेंटिटी हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ी थी, जस्ट लाइक क्या थी वो आइडेंटिटी, याद है कुछ? चलिए, तो वो आइडेंटिटी थी हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। तो हमने देखा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो ये हो रहा है, ठीक है, तो इसको हम किस में चेंज कर देंगे, दिस इज 3A प्लस 4B, और एक बार हम किस में चेंज कर देंगे, माइनस में 3A माइनस 4B। तो कहीं कहीं पर आप आइडेंटिटी भी यूज़ करनी पड़ सकती है, अगर अप्लाई हो रही है तो ये भी आपको ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। फिर 3A प्लस 4B, देखो प्लस वाली टर्म से प्लस वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, और यहाँ पे बचा क्या हमारे पास लास्ट, दैट इज 3 ब्रैकेट 3A माइनस 4B, तो ये हो क्या होगा इसके फैक्टर्स, ठीक है। और इससे हमने डिवाइड किया तो ये हमारा क्वेश्चन भी हो सकता है, बल्कि है भी, ठीक है, दैट्स इट। तो आई डोंट थिंक सो कि इसके बाद फैक्टराइजेशन का कुछ है। ओके, ये हो गया फिनिश। तो आई होप आपको ये साइड ऑफ क्लियर हो गए होंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।